हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे द फन दे हैड, क्लास 9th का चैप्टर 1 द फन दे हैड। बिफोर यू रीड द चैप्टर, इसके बारे में हम कुछ जानेंगे। क्या सबसे पहले चैप्टर को समझेंगे कि चैप्टर में है क्या, है ना। लिखा हुआ बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स as we now know them will perhaps not exist. How will children study them? The diagram below may give you some ideas. ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर के स्कूल की है, और अगर इसको आप देखो नीचे ये पिक्चर्स बनी हुई है, रोबोट बना हुआ है ना, एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, वर्चुअल क्लासरूम चल रहा है, और टेक्स्ट बुक भी इसमें दिखाया गया है जो ई टेक्स्ट है। तो इस तरह से ये जो स्टोरी है ये भविष्य में है, ये आगे फ्यूचर में है कि आगे आज से कई सालों बाद, कई सेंचुरीज के बाद कैसे स्कूल्स चला करेंगे। अभी आपके स्कूल में भी देखिए कंप्यूटर से ही सारी चीज़ें हैंडल हो रही हैं। तो ये चैप्टर जो है दो बच्चों की स्टोरी है, मार्की एंड टॉमी। तो पैराग्राफ नंबर 1 में देखिए लिखा हुआ है, मार्की इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी on the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." मार्गी डायरी लिखती थी, उसने उस रात डायरी में लिखा कि, और उसने सबसे पहले डायरी में डेट डाली जाती है, उसने डेट डाला 17th May 2157, और उसने सेंटेंस क्या स्टार्ट किया कि आज टॉमी को एक नई रियल बुक दिखाई दी, मिली उसको रियल बुक। इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक, और ये जो बुक थी ये बहुत ही ओल्ड थी। मार्गी's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. एक्चुअली इस बुक के बारे में उसके जो दादाजी थे उन्होंने बताया था कि जो है जब वो छोटे थे तो उस वक्त जो बुक्स थी वो पेपर पे प्रिंट होकर के मिला करती थी। तो ये आप देख लो, ये स्टोरी है जो डेट पड़ी है 2157, और अभी हम लोग किसी उसमें चल रहे हैं 2000 में चल रहे हैं, यानी कि लगभग 157 ईयर्स के बाद की स्टोरी है। ठीक है, तो इसमें लिखा दे टर्न द पेजेस, जब उसे बुक मिली तो उन्होंने पन्नों को पलटा। विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो एकदम येलो हो चुके थे और काफ़ी उसमें क्रिंकली हो गए थे, बहुत फोल्ड्स आ गए थे। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. और क्योंकि उस टाइम पे वो जो बच्चे पढ़ाई करते थे वो स्क्रीन से करते थे, उन्होंने कभी प्रिंटेड बुक्स को देखा ही नहीं था। तो ऑफुली फ़नी वो जो बुक थी वो उनके लिए बहुत ही फ़नी थी, बहुत मज़ा आ रहा था उनको, क्योंकि वो वर्ड्स जो थे ना वो बिल्कुल स्टिल थे, रुके हुए थे, कहीं पे इधर उधर वो मूव नहीं कर रहे थे। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. उनको ये मज़ा आ रहा था कि जब वो पेजेस को पलट रहे थे तो फिर से वो उसी पेज पे पहुंच जा रहे थे, और पन्ने इधर उधर से जो लाइंस थी कहीं भी चेंज नहीं हो रही थी, जैसा हम ऑनलाइन स्क्रीन पे करते हैं। तो वो उन्हें उसमें उसको पेजेस को पलट करके उन्हीं पन्नों को देखना बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था उन्हें। गी सेड टॉमी, टॉमी बोलता आगे बढ़ो, व्हाट अ वेस्ट, क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रू इट अवे, क्या ये किताब पढ़ने के बाद किताब तुम फेंक दोगे? आई गेस, मुझे ऐसा लगता है। अब टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। वो कहता है देखो हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, लाखों किताबें हैं, और उससे भी ज़्यादा आप सर्च करके पढ़ सकते हो, चाहे जितना आप पढ़ना चाहो। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, हम उसको फेंकते भी नहीं हैं, जबकि ये जो हमारी प्रिंटेड बुक्स हैं इसको हम पढ़ते हैं और फेंक भी देते हैं। सेम विद माइन सेड मार्गी, मार्गी भी कहती है सेम ईयर, मेरे साथ भी ऐसा ही है। शी वॉज 11, वो 11 ईयर्स की थी, एंड हैडेंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, और उसने उतनी टेलीबुक्स नहीं उसने देखी थी जितने उसके भाई ने देखी थी। जो उसका भाई था टॉमी वो उससे बड़ा था, ही वॉज 13, वो 13 ईयर्स का था।
शी सेड, वो बोली, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ पर मिली? इन माई हाउस, अपने घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना देखते हुए उसने इशारा किया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो बुक को रीड कर रहा था। इन द अटीक, बोलता है अटीक में, वो जो एरिया होता है जो रूफ से नीचे बनाते हैं हम लोग ना सामान रखने के लिए, उसको बोलते हैं। व्हाट्स अबाउट इट, स्कूल। वो कहती है स्कूल के बारे में। एक्चुअली मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी बहुत हेट करती थी, बहुत नफरत करती थी स्कूल वर्ड से। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। कहती है कि कोई स्कूल के बारे में क्या लिखेगा। आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल से बहुत नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा से नफरत करती थी स्कूल से। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन इस समय उसको और ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, बहुत ज़्यादा स्कूल के ऊपर हेट हो रही थी स्कूल से। क्यों? द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. एक्चुअली जो मैकेनिकल टीचर है, मैकेनिकल टीचर जो रोबोटिक टीचर इसको पढ़ाने आता था, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज, और ये इतने समय बाद की ये स्कूल की बात हो रही है जब कोई क्लासरूम ऐसे हमारे जैसे स्कूल्स नहीं हुआ करते थे। वो एक रूम हुआ करता था, वहाँ क्लासरूम चलता था और एक रोबोटिक टीचर आता था जो पढ़ाता था बच्चों को। तो ये जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर था, ये क्या करता था, ये उसको टेस्ट पे टेस्ट दे रहा था। ज्योग्राफी में बहुत सारे टेस्ट हो रहे थे और सब में उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब हो रही थी। और ये बात उसकी मदर ने जब देखी तो उसको बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए उसने जो काउंटी इंस्पेक्टर मीन्स जो इंजीनियर थे इसके कंप्यूटर के, उनको बुलाया कि देखिए भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है इसमें। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस, और जो वो आया इंजीनियर, काउंटी इंस्पेक्टर जो आया, वो एक रेड फेस था उसका और छोटा सा, कम हाइट का था। अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, उसके जो सामान लेके आया उसके पास टूल्स थे बहुत सारे, जिसमें वायर्स थे और बहुत सारी चीज़ें थी। ही स्माइल, वो मुस्कुराया एट मार्गी, मार्गी को देख के मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक एप्पल भी दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और जो वो मैकेनिकल टीचर था, वो जो रोबोट था, उसको एक साइड में उसने ले गया उसको। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी को लगा था कि वो जो इंजीनियर आया है उसको इतनी जानकारी नहीं होगी तो इसको ठीक नहीं कर पाएगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन। लेकिन वो बहुत नॉलेजबल था, वो जो इंजीनियर था, उसने थोड़ी ही देर में, कुछ घंटों के अंदर उसने उस जो मैकेनिकल टीचर था उसको ठीक कर दिया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और फिर से वो स्क्रीन, फिर से वो गंदी सी काली सी स्क्रीन फिर से दिखने लगी, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे लेसन थे। दैट वजंट सो बैड, कितना बुरा हुआ। द पार्ट मार्गी हेटेड, अब मार्गी को तो बहुत बुरा लगा कि ये ठीक कैसे हो गया। मार्गी ने कहा द पार्ट मार्गी हेटेड, मार्गी को जिस पार्ट से सबसे ज़्यादा गुस्सा आती थी वॉज दैट स्लॉट, वो स्लॉट था वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, जहाँ पे वो जो है होमवर्क को जो है इनपुट करती थी और टेस्ट पेपर्स को डालती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न when she was 6 years old and the mechanical teacher calculated the marks in no time। और ये जो था वो सारा कोडिंग में होता था, जो लैंग्वेज उसकी थी, जो कंप्यूटर में कोई भी काम करते थे बच्चे वो कोडिंग की लैंग्वेज में करते थे। वो 6 ईयर से ही इसमें पढ़ाई कर रही थी, और द मैकेनिकल टीचर जो था वो बहुत ही सेकेंड्स के अंदर, बहुत कम टाइम में उनकी वो जो कॉपी थी, जो होमवर्क होता था, उसको चेक कर लेता था। The inspector had smiled after she was finished and patted Margie's head। इंस्पेक्टर मुस्कुराने लगा, वो जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था उसने जब ठीक कर दिया तो वो मुस्कुराया। आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जब उसने ठीक किया, एंड पैटेड मार्गीज हेड, उसके हाथ पे, उसके सर पे हाथ फेरा मार्गी के।
ही सेड टू हर मदर, उसने उनकी मदर से बोला, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसिस जोन्स, ये इसमें छोटी सी बच्ची की कोई गलती नहीं थी। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। कहता मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ज्योग्राफी का जो सेक्टर था जहाँ पे ये बच्ची पढ़ रही थी, जहाँ होमवर्क मिल रहा था, एक्चुअली इसका जो स्टैंडर्ड था, ये इसका स्टैंडर्ड इसकी क्लास से हाई स्टैंडर्ड का लग गया था। दोज थिंग्स हैपन्स समटाइम्स। कहते हैं कि ये ऑनलाइन चीज़ें हैं और ये मैकेनिकल चीज़ें हैं, तो इसमें ऐसा हो जाता है कभी कभी। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। कहता है कि मैंने इसको 10 साल के एवरेज पे कर दिया है कि 10 साल तक के बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। वो उसकी मदर से बोलता है कि इसकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है, काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है, यानी संतोषजनक है, और उसने फिर से उसके सर पर हाथ फेरा। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी बहुत निराश हुई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। एक्चुअली जो मार्गी थी ना, जब उसका ये कंप्यूटर सही से काम नहीं किया, उसकी मदर ने बुलाया काउंटी इंस्पेक्टर को, तो उसको एक होप थी कि चलो अब वो टीचर को कुछ दिन के लिए ले जाएंगे तो मुझे थोड़ा सा पढ़ाई से फुर्सत मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसको मालूम था कि एक बार टॉमी के टीचर के साथ भी ऐसी ही कुछ गड़बड़ी हुई थी, तो उसको 1 महीने बाद वो ठीक होकर के आया था। तो तब तक जो है टॉमी को रिलैक्स मिल गया था। तो यही वो चाहती थी कि जिस तरह से उसका हिस्ट्री का सेक्टर पूरा ब्लैंक हो गया था, इतना टाइम लग गया था, तो हो सकता है इस बार उसके जो कंप्यूटर है उसमें गड़बड़ी आई है, तो हो सकता है इतने दिन तक उसकी पढ़ाई से उसे फुर्सत मिल जाए। इसीलिए जब वो ठीक हो गया ना, तो उसको बहुत दुख हुआ कि अरे ये तो बहुत जल्दी सही हो गया। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से बोला, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। वो टॉमी से कहती, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, कैसे लिख सकता है कोई। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी ने उसके तरफ बड़ी ही सुपीरियर आइज से देखा है। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। कहता, पागल बेवकूफ़, तुम्हें नहीं पता ये हम लोगों के जैसे स्कूल नहीं थे, जैसे हमारी क्लासेस चलती हैं घर के अंदर, ऐसे नहीं थे। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने टाइप के स्कूल थे। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, और ये कई 100 सालों पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो। कहता है एक्चुअली अगर कहें तो ये सेंचुरीज अगो, कई शताब्दियों पहले ऐसे स्कूल पाए जाते थे। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को बड़ा धक्का लगा। वेल आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, कि उस वक्त कैसे स्कूल हुआ करते थे। शी read the book over his shoulder for a while, then said, anyway they had a teacher. और वो टॉमी पढ़ रहा था, तो उसके शोल्डर के पीछे से खड़े होकर के वो भी बुक को देखती है और फिर बोलती है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट दे हैड अ टीचर, उनके भी तो टीचर ही थे। दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन। कहता हाँ टीचर तो थे, लेकिन वो इंसान थे। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजेंट रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। वो बोलता है टॉमी कि हाँ टीचर तो थे, लेकिन ये हम लोग जैसे रेगुलर टीचर नहीं थे, ये इंसान हुआ करते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। मार्गी बोलती है, कोई आदमी कैसे टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स। वो जो लड़के और लड़कियां पढ़ने जाते थे उनको बहुत सारी बातें बताया करते थे। गेम देम होमवर्क, उनको होमवर्क दिया करते थे। आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछा करते थे। अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ। मार्गी कहती है कोई इंसान इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है कि इतनी सारी चीज़ें बताए। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। वो बोलता है कि देखो कैसे हमारे पापा हैं जो हम लोग को बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, जो हमारा टीचर नहीं हमें बताता उससे अच्छा बताते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। और कहता है कि आई एम श्योर कि वो बहुत अधिक जानकारी रखते हैं। और मार्गी वॉजेंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी नहीं चाहती थी इस पर किसी भी तरह से
बहस करे, आर्ग्यूमेंट करे। शी सेड, वो बोलती हैं, आई वुडंट वांट टू स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। करे लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती कि कोई अनजान इंसान ही मेरे घर में आए। तो और कैसे पढ़ाने जाते थे? टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा टॉमी उसकी इस बात को सुन के कि कोई अनजान इंसान मेरे घर में ना आए। बोलता है, यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें ज़्यादा नहीं पता है उन टीचर्स के बारे में। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, वो टीचर्स किसी के घर में नहीं रहते थे पढ़ाने के लिए। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे उस स्कूल में जाते, उस बिल्डिंग में जाते थे। और वो बिल्डिंग क्या होती थी? स्कूल कहलाती थी। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और जितने बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे, एक क्लास का बच्चा सारी चीज़ें सेम एक जैसा पढ़ता था। श्योर, इफ़ दे वर द सेम एज, तो क्या वो सब एक एज के हुआ करते थे? बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन माँ तो कहती हैं कि टीचर वो होना चाहिए जो हर बच्चे के हिसाब से पढ़ाए, जितना उसका मानसिक स्तर हो। तो सारे बच्चे एक साथ कैसे पढ़ सकते हैं? क्योंकि हर किड का, एवरी किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए, उनका स्तर अलग अलग होता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, कह रही है, वो बोलता है जस्ट द सेम, बिल्कुल वैसे ही, दे डिडंट डू इट, ये ऐसे नहीं किया करते थे। दैट वे देन, ये उस समय उसी हिसाब से किया करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें नहीं पसंद, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, अगर तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा तो मत पढ़ो किताब। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। मार्गी कहती है कि मुझे नहीं अच्छा लगता है। आई डिडेंट से, मैंने नहीं तुमसे कहा था। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, मार्गी सेड क्विकली, बोलती है शी वॉन्टेड टू रीड, वो जानना चाहती थी कि उन स्कूलों के बारे में, वो कितने मज़ेदार स्कूल हुआ करते थे। जब वो उसको कहता है ना कि तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो तुम मत पढ़ो इसके बारे में, तो बोलती कि नहीं, जल्दी बताओ वो स्कूल्स कैसे थे, क्यों मज़ा आता था वहाँ पे। दे weren't even half finished when Margie's mother called Margie's school. कह रहे कि अभी आधा ही फिनिश हुआ था। दे weren't even half finished, अभी आधी भी किताब नहीं ख़त्म हुई थी। when मार्गी की मदर की आवाज़ आती है, मार्गी तुम्हारा स्कूल है। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी देखती है उठ के। नॉट येट मम्मा, नहीं मम्मा अभी नहीं। नाउ सेड मिसेज जोन्स, मिसेज जोन्स बोलती है अभी, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और कहती है कि देखो अब टॉमी का भी टाइम हो रहा है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी टॉमी से कहती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ फिर से आगे की बुक पढ़ सकती हूँ और थोड़ा सा? मे बी, ही सेड नॉन चैलेंजली, और वो बोलता अरे क्यों नहीं, बिल्कुल। और नॉन चैलेंजली का मतलब कि नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, और बहुत ज़्यादा नहीं, क्यूरियसनेस नहीं दिखाता है, मतलब ठीक है पढ़ लेंगे। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, अपने हाथों के नीचे, अंडर आर्म्स के नीचे वो बुक को रख लेता है और उसकी डस्ट विसिल, सीटी बजाते हुए आगे बढ़ जाता है। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम इन द स्कूल रूम, और मार्गी वो अपने स्कूल रूम में चली जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और ये जो स्कूल रूम था उसका, ये जस्ट उसके बेडरूम के बगल वाला कमरा था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर था जो वहाँ उसका वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, ये सेम टाइम सैटरडे एंड संडे छोड़ करके सेम हर दिन इसी टाइम पे वो पढ़ाता था। ये देखिए बैठी हुई है मार्गी, ये पढ़ाई इसकी स्टार्ट हो गई है, और ये मैकेनिकल टीचर साइड में खड़ा है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, उसकी माँ का मानना था कि अगर कोई लड़की रोज़ पढ़े, रेगुलर पढ़ाई करे, तो वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएगी। द स्क्रीन वॉज लेट अप, और स्क्रीन जल उठी, यानी उसमें लाइट ऑन हो गई। इट सेड, उसने बोला, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, और जो उसका मैकेनिकल टीचर कहता है कि आज एडिशन पढ़ाया जाएगा फ्रैक्शनल उसमें। प्लीज़ इंसर्ट एस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और कहता है कि
अब जो है अपनी जो कल का होमवर्क है उसको प्रॉपर स्लॉट में आप अपना होमवर्क इंसर्ट कीजिए। मार्की डिड सो विद अ साई, लंबी सी सांस भरती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, अभी भी वो सोच रही थी उन्हीं स्कूलों के बारे में। दे हैड वैन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, वो याद करती कि कैसे उसके दादाजी के भी दादाजी जब छोटे बच्चे थे तो कितने अच्छे स्कूल हुआ करते थे, पुराने स्कूल। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सारे आस पड़ोस के बच्चे आया करते थे साथ में। लाफिंग, हंसते थे, एंड शाउटिंग, चिल्लाते थे इन द स्कूल यार्ड में, स्कूल में सब ऐसे रहते थे, हंसते खेलते थे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लास इन द स्कूल रूम में सब एक साथ बैठा करते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब स्कूल ओवर हो जाता तो सब शाम को एक साथ जाया करते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक जैसी सेम चीज़ें पढ़ा करते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद अ होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और होमवर्क भी साथ में हेल्प, अगर कुछ नहीं आता था एक दूसरे से पूछ के हेल्प भी कर दिया करते थे, सॉल्व किया करते थे एक दूसरे के साथ में। एंड द टीचर्स पर पीपल, और सबसे अच्छी बात जो टीचर्स हुआ करते थे वो इंसान हुआ करते थे, हम जैसे लोग हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और इधर जो क्लास चल रही है उसकी स्कूल में अपने घर के अंदर, वहाँ पे वो देख रही है कि स्क्रीन ऑन है और वहाँ पे एडिशन आ रहा है, फ्रैक्शंस है 1/2 एंड 1/4। मार्के वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, लेकिन उसका ध्यान अभी भी उन्हीं पुराने स्कूल और उन बच्चों के ऊपर है। वो सोचती कितने अच्छा था, वो बच्चे कितने प्यार किया करते होंगे अपने उन पुराने दिनों को, पुराने स्कूल को। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन देयर, वो कहते कि सब एक साथ कितना मज़ा किया करते थे, कितने अच्छे वो स्कूल थे। और इस तरह से ये लेसन कंप्लीट होता है। तो बच्चों जो हम लोगों के आजकल स्कूल चल रहे हैं ना, ये इस चैप्टर में मार्की जो है हमारे ही स्कूलों को याद कर रही है, जो इस समय हम जिन स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग जैसे स्कूल जाते हो, क्लास में पढ़ते हो, मैम पढ़ाती हैं, सर पढ़ाते हैं, है ना, ऐसे ही स्कूल की बात की गई है इस चैप्टर में। और जो मार्की और टॉमी ये बच्चे हैं, आज से लगभग 124 ईयर्स बाद के वो जो स्कूल्स होंगे उनके बारे में कहा गया। तो इस तरह से फ्यूचर में स्टोरी है, ये फ्यूचरिस्टिक उसमें है ना। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।